नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आपको पता है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर मैं फिर से वीएमयू यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। साथ ही में जो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो, अभी भी आपके पास में समय है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं डेट भी दिखा देता हूँ क्योंकि अभी भी आपके पास में समय है, आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो 10/11/2024 यानी कि 10 नवंबर 2024 तक अभी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की, जहाँ पर आप डी लिब बी लिब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डी लिब आपका हो गया यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और साथ में BLIS हो गया आपका यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये दोनों कोर्स आप कर सकते हो। दोनों कोर्स 1 साल के हैं, मैक्सिमम इनको 3 से 4 साल में आप कर सकते हो। इनके लिए जो आपके रीजनल सेंटर रहेंगे वो आपके ज़िले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीजनल सेंटर इसमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर रहने वाला है। साथ ही में अगर आपको ऑनलाइन ये कोर्स करने हैं, ऑनलाइन भी आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। बिल्कुल आपका ऑनलाइन कोर्स है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में प्रायोगिक परीक्षा जून 2024 हेतु डिफॉल्टर आवेदन फॉर्म है, उसकी डेट यहाँ पर निकाल दी गई है, जिसके लिए आप 28 तक अप्लाई है वो कर सकते हो। जैसे कि आज मे भी 28 तारीख है। ठीक है, 28 तक आप अप्लाई है वो कर पाते। अब ये डेट आपकी निकल चुकी है। अब इसके बाद में आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, देखो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप फ्रेश फॉर्म में अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पर महिलाओं को छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि आपका बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म है वो स्टार्ट है। उसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि उसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अभी तक किसी का भी अगर एक तरीके से फॉर्म है वो प्रोसेस नहीं हुआ है या एक तरीके से जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्दी आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। साथ में डैब ID जिस भी स्टूडेंट ने नहीं बनाई है तो आप बना लेना। जिनको OTP की समस्या आ रही है थोड़ा वेट करिए, वो OTP की समस्या जल्द ही आपकी उसके ऊपर जो मतलब कि काम है वो जल्द ही आपका होगा और जल्दी वो एक तरीके से सही होकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो और यहीं से आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट में तो आपको ABC ID क्रिएट करनी है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको डैब ID क्रिएट करनी है। ABC ID नंबर डालकर ही आप डैब ID है वो क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर आपको email ID और फ़ोन नंबर आपको डालने होंगे। साथ में आपको एनरोल इन ए UGC रिकॉग्नाइज्ड HEI यूजिंग डैब ID ये आपको डालनी है। ठीक है, उसी के बाद में कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट में आपको डैब ID डालनी है, यहाँ पर फैच डाटा पर आपको क्लिक करके ये सब कुछ देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो भी कोर्सेज आपको करना है वो कोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ओनली 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं। साथ ही में आप सभी छात्रों का जो डाउट है वो मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखो अभी जो VMU है, VMU के द्वारा अगर आप कोई कोर्स करते हो जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हो जुलाई 2024 के बैच में, तो आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम वही जुलाई अगस्त 2025 में होगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो लाइब्रेरियन भर्ती निकली है 500 पदों के लिए, ठीक है, उसमें आप बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। बिल्कुल आप नहीं बैठ पाओगे क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी फिलहाल आप एडमिशन लेते हो तो जुलाई अगस्त में इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, मतलब कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के तकरीबन 2 महीने बाद में इसके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद में आपका रिजल्ट आएगा जो कि दिसंबर या जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जो वो भर्ती है उसमें नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए जो फीस आपकी रहेगी वो 4100 रुपये रहती है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10+2 उत्तीर्ण करके आप ये जो फॉर्म है वो भर सकते हो। साथ ही में जो BLIS है उसके लिए जो आपकी फ़ीस रहती है वो रहती है आपकी 9000 रुपये। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये आप PDF देख सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं हमेशा क्लियर करते हुए चलता हूँ और आपको हमेशा है वो मैं बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में आपको मैं क्लियर कर दूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे 2 यूनिवर्सिटी, एक तो VMU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और उसके बाद में एक IGNOU। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है जिससे कि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर लाइब्रेरियन भर्ती का सोच रहा है। देखो ये 2 यूनिवर्सिटी होती है, इनमें क्या होता है यहाँ पर साल में 2 एडमिशन होते हैं। एक तो जुलाई में होता है और एक आपका दिसंबर माह में होता है। ठीक है, एक आपका जुलाई में होता है और एक आपका दिसंबर माह में होता है, दोनों में होता है। अभी जैसे आपका
बात करें 2024 में, अभी जैसे 2024 में जुलाई के एडमिशन तो आपके हो लिए, अब 2024 में दिसंबर के एडमिशन आपके स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये इग्नू है, जैसे कि कलर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि आपका ये इग्नू है, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो इग्नू है, इग्नू की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इग्नू है, इग्नू की बात करते हैं, तो इग्नू का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है, यहाँ से इसमें CLIS कोर्स है वो करवाया जाता है, उसके बाद में BLIS कोर्स है वो भी करवाया जाता है, MLIS कोर्स है वो भी करवाया जाता है, और DLIS भी करवाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो CLIS कोर्स रहता है ये ओनली आपका क्या रहता है, ये जो CLIS कोर्स है ये आपका 6 मंथ का, कितने मंथ का, ओनली 6 मंथ का है वो रहता है। 6 मंथ में आप इस कोर्स को है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में क्लियर कर दूँ, जैसे कि आप जनवरी, ठीक है, जनवरी 2025 में आप एडमिशन लेते हो CLIS कोर्स में, जो कि आपका कितने मंथ का, 6 मंथ का कोर्स है वो आपका होता है। तो जनवरी के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, उसके बाद में आपके जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। जून में आपके एग्ज़ाम होने के बाद में मे बी, देखो यहाँ पर मैं कन्फर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन मे बी आप जो जुलाई 27 को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान भर्ती है ये लाइब्रेरियन की, इसमें आप बैठ पाओगे, यानी कि ऐसा हो सकता है। बाकी प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल आपके कब होते हैं। अगर प्रैक्टिकल आपके जैसे 27 तारीख से पहले कंप्लीट करवा लिए जाते हैं तो आप ये जो भर्ती है इस भर्ती में है वो बैठ पाओगे, ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। अभी जो VMU है, VMU के द्वारा जो CLIS कोर्स है वो आपका नहीं करवाया जाता है। बाकी आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था से आप जो CLIS कोर्स है वो कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं फीस बता दूँ, जैसे कि उसके लिए जो फीस है वो कितनी रहती है, जैसे काफ़ी छात्रों का डाउट रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त जो भी एक तरीके से संस्था रहती है उससे आप ये कोर्स करते हो, जैसे कि आप CLIS कोर्स करते हो, तो उसके लिए जो फीस आपकी रहती है वो तकरीबन 20 से, ठीक है, 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। कितनी रहेगी, 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। साथ ही में उसमें आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी लगेंगे। और साथ ही में जैसे आप ये कोर्स घर बैठ के कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहाँ पर आपको रेगुलर जाना होगा। रेगुलर जाओगे तो रेगुलर ही आपको वहाँ पर सब कुछ करना होगा। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूँ, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, रेगुलर आपको वहाँ पर जाना होगा, और रेगुलर ही आपके एग्ज़ाम है वो आपके होने वाले हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर देना होगा। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा, और वो जो आपका CLIS कोर्स है, अभी जैसे आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने नवंबर में एडमिशन ले लिया, ठीक है, नवंबर के बाद में आपका जैसे दिसंबर, 2 मंथ तो आपके ये हो गए, और उसके बाद में जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और अप्रैल हो गया। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अप्रैल के बाद में मई या जून, ठीक है, जून में आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा, यानी मई या जून में, और उसके बाद में जुलाई के फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि आपकी जो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है लाइब्रेरियन का, उस एग्ज़ाम में है वो आप बैठ पाओगे। तो ये प्रोसेस मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। उसी के साथ में जितने भी जो स्टूडेंट है, देखो बाकी जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सभी का कुछ ना कुछ डाउट है वो रहता है, इस वजह से मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। उसी के बाद में अगर आप जैसे और जो बाकी कोर्सेज आप करते हो, जैसे कि बाकी और कोर्सेज की यहाँ पर मैं बात करूँ, और भी आपके लिए कोर्सेज है वो रहते हैं, उन कोर्सेज की मैं बात करूँ, जैसे बाकी आपका जैसे DL मतलब कि यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, इसके बाद में आपका जैसे DLIS कोर्स रहता है, ठीक है, DLIS बोल सकते हो, DLIS बोल सकते हो। उसके बाद में आपका CLIS कोर्स रहता है। अब देखो ये दोनों कोर्स आपके 1 ईयर के होते हैं, ठीक है, इनको लास्ट आप 3 से 4 साल में है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपका DLIS की जो फीस रहती है वो आपकी 4200 रुपये रहती है। इसमें जो गर्ल्स रहती है उनको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के द्वारा ये फ्री रहता है। साथ में बॉयज़ को यहाँ पर आपको 15% छूट है वो दी जाती है, 15% छूट दी जाती है। वहाँ पर आपको SLM सॉफ्ट कॉपी आपको सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आपको जो बुक्स वगैरह मिलती है वो डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी, ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर से खरीद सकते हो। अगर आपको बुक्स लेनी है तो 15% छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बुक्स लेते हो, मतलब कि बुक्स आप लेते हो तो 15% छूट नहीं मिलेगी। अगर बुक्स नहीं लेते हो तो 15% छूट आपको वहाँ पर दे दी जाती है, ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूँ कि आपका जो नेक्स्ट आपका जो कोर्स रहता है वो आपका रहता है BLIS।
इस कोर्स को ओनली जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, और जो DLIS कोर्स है इसको आप 12th पास करने के बाद में आप ये कोर्स है वो कर पाते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसी के बाद में जो आपका BLIS कोर्स रहता है, इसके लिए जो फीस रहती है वो आपकी 9,000 रुपये रहती है। ठीक है, 9,000 रुपये जो गर्ल्स रहती है उनको तो यहाँ पर बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के द्वारा आपको मिल जाता है, जिसके फॉर्म आपके 20 नवंबर तक चलेंगे। और उसके बाद में बॉयज़ को यहाँ पर 15% छूट दी जाती है, अगर वो बुक्स वगैरह नहीं मंगवाते हैं यूनिवर्सिटी से, बाहर से परचेज करते हैं तो 15% छूट है वो आपको मिल जाती है। ये प्रोसेस रहता है जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर इग्नू हो गया, ठीक है, इग्नू के बाद में आपका VMU हो गया। इनके द्वारा जुलाई और साथ में दिसंबर में 2 सेशन में यहाँ पर एडमिशन चलते हैं, तो आप इनमें एडमिशन है वो ले पाओगे। साथ में डैब आई का मैं डैब जो ID है उसका क्लियर कर देता हूँ। डैब ID बिल्कुल आप डैब ID की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप बना सकते हो। इसमें आपकी जो मैंने आपको फर्स्ट में जो एकेडमिक ABC ID मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ABC ID आपकी क्रिएट होनी चाहिए, तभी आप जो डैब ID है उसको आप बना पाओगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप अच्छे से बना पाओगे। और उसी के साथ में इनके जो पर्टिकुलर वीडियो है वो भी मैंने बना रखे हैं कि डैब ID आप किस तरीके से बना सकते हो, वो जानकारी मैंने दे रखी है। साथ ही में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन कोर्स परचेज करना चाहता है, ठीक है, लाइब्रेरियन कोर्स परचेज करना चाहता है और उसके पास में इतनी आर्थिक सहायता, मतलब कि इतनी आर्थिक राशि नहीं है कि वो खरीद पाए किसी भी एक तरीके से ऑनलाइन, मतलब कि संस्था वगैरह से, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह से, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज है वो कर सकते हो, यानी कि DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। तो आपके लिए मैं एक कोर्स आपको मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर जो सूटेबल प्राइस रहेगी, सूटेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। बाकी देखो अभी वो न्यू कोर्स नहीं है, ओल्ड कोर्स ही आपको मिलेगा। न्यू कोर्स के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा। बाकी जो भी आपकी हेल्प हो पाएगी मेरे से तो वो मैं करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ ही में जिनके भी जो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि DLIS की मैं बात करूँ तो DLIS का मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपके मतलब कि 4 तो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, 4 तो आपके थ्योरी पेपर रहते हैं और 2 प्रैक्टिकल आपका होता है। और आपका जो BLIS होता है, BLIS में आपके 6 थ्योरी पेपर होते हैं और 2 प्रैक्टिकल आपका होता है। रीजनल सेंटर आपके